स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो है टॉपिक वो हम नया टॉपिक जो है वो आज शुरू कर रहे हैं, जो कि है नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट। इसे हम चारित्रिक विकास भी कह सकते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी। वो क्यों कहा जाता है वो हम अभी जब पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमें नाम से ही हम जान रहे हैं नैतिकता या नैतिक विकास जो है वो, तो बहुत हम चर्चा जो है इस टॉपिक की सुनते हैं। अभिभावक जो है उनको परेशान होते हुए भी देखते हैं कि बच्चे जो है उनमें नैतिकता नहीं रह गई या नैतिक मूल्य जो है वो विकसित नहीं कर पा रहे हैं वो। तो आज हम देखेंगे कि क्या है नैतिक विकास, कैसे जो है बच्चे जो है उनमें नैतिकता जो है वो विकसित की जा सकती है। तो आज के इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि नैतिकता जो है वो होती क्या है या मोरल डेवलपमेंट जो है वो हम किसे कहेंगे। तो बालकों के सर्वांगीण जो विकास है उसमें नैतिकता का अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है। और नैतिक विकास के कारण ही विश्वास जो है उसमें दृढ़ता और समझ जो है उसमें भी प्रखरता जो है वो आती है। नैतिकता ही वह गुण है जो बालक को सामाजिक प्राणी बनाने में जो है वो मददगार होता है और उसके उत्थान में जो है या उसके उन्नति में भी जो है वो सहयोग करता है। नैतिक विकास बालक के चरित्र निर्माण का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे अभी हमने बात की कि नैतिक विकास जो है उसको चरित्र विकास भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नैतिक गुणों का जो समूह है वही जो है वो चरित्र कहलाता है। ये जो है व्यक्तित्व के जो शील गुण होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिन्हें कहते हैं, उनका भी एक प्रमुख निर्धारक तत्व जो है वो ये होता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि नैतिकता जो है मानव जीवन के समस्त गुण, ऐश्वर्य, समृद्धि या वैभव हम कहें कि उसकी आधारशिला है। किसी भी व्यक्ति का नैतिक पतन जो है उसे विनाश के जो है गड्ढे में ले जा सकता है, जहाँ धन दौलत, नाम, यश होते हुए भी उसे अपमान जो है वो सहना पड़ सकता है। तो नैतिकता जो है वो एक ऐसा जो प्रत्यय है जो एक चरित्र या व्यक्तित्व का जो है वो एक आधार होता है। हम सभी ने जो है वो सुन रखा है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। क्योंकि जो नैतिकता है, यदि मानव जीवन में यदि नैतिकता नहीं है तो मानव भी जो है वो पशु तुल्य है या पशु के समान है। अब हम चर्चा करते हैं कि बालक में जो है नैतिकता का विकास जो है वो कोई रातों रात नहीं होता। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या सामाजिक आदि जो विकास हम चर्चा करते आ रहे हैं, जैसे इनका विकास जो है वो धीरे धीरे एवं क्रमिक गति से होता है, उसी प्रकार नैतिकता भी जो है बालक में धीरे धीरे जो है वो आती है। वह हम देखते कि बालक जो है ईश्वर का दिया हुआ एक सुंदर सा अनुपम वरदान जो है वो होता है। अभिभावक चाहें तो उसे नैतिक बना सकते हैं अथवा अनैतिक। माता पिता एवं जो परिवार के सदस्य हैं, नैतिकता के विकास में उनका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तो हमने चर्चा की कि नैतिकता जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या जो है वो इसका सामान्य तौर पर हमने एक अर्थ जो है वो इसका समझा। इसका एक शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में नैतिकता से जो अभिप्राय है वो चारित्रिक विकास या कैरेक्टर डेवलपमेंट से है। दूसरे शब्दों में परिवार, समाज, वर्ग, समूह, इनके जो नैतिक मूल्य हैं उनको स्वीकार करना तथा सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं व धर्म की पालना करना ही नैतिकता है। नैतिक शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के मोरल शब्द जो है उसका हिंदी रूपांतरण है, और ये जो मोरल शब्द है वो लैटिन भाषा के मोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, लोक रीतियाँ या शिष्टाचार। ये जो लैटिन भाषा का जो मोर्स है इसका अर्थ है। नैतिकता से अभिप्राय जो है वो समाज व समूह की रीतियों या कार्य को
करने के तरीके की अनुपालना करने से हैं, या जो समाज जो अपेक्षा करता है, जो नियम है उसके, उनकी पालना जो है वो करना। स्पष्ट है कि नैतिकता के अंतर्गत समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श जो है वो आते हैं, और इन्हीं सभी की पालना जो है व्यक्ति को करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति समाज द्वारा मान्य इन मूल्य, आदर्श एवं व्यवहारों का पालन करता है, उसके अंदर जो है नैतिकता जो है वो धीरे धीरे स्वतः ही आती जाती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी जो है वो रखता है, तथा हम देखते हैं कि बुरे आचरण या गलत कार्यों को करने से भी जो है वो बालक या वो व्यक्ति जो है वो डरता है। इससे उसका न केवल वर्तमान बल्कि हम देखें कि बच्चे का जो भविष्य है वो भी सुंदर बनता है। बाल मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि अनुशासन में रहकर जो है वो अपने कर्तव्यों की पालना करना ही जो है वो नैतिकता होती है। मतलब डिसिप्लिन में है बालक और अपने कर्तव्य जो है उसके वो उनकी पालना वो कर रहा है, तो उसमें नैतिकता का गुण है, या एक नैतिकता जो है हम उसको मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नैतिक जो मूल्य होते हैं इसके अंतर्गत किस प्रकार के जो है आते हैं मूल्य, या कौन से कुछ मुख्य पॉइंट्स जो हैं, जैसे उचित अनुचित की भावना जो है वो समझना, इसी प्रकार से सही गलत का ज्ञान जो है वो करना, सत्य असत्य का ज्ञान जो है वो, आज्ञा पालन, निष्पक्षता रखना, किसी भी परिस्थिति में जो है वो निष्पक्ष होकर जो है वो बात करना, या स्पष्टवादी होना, सत्यवादिता, ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण भी जो है वो बहुत आवश्यक है, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीयता, दयालुता, सहिष्णुता जो है, ये सभी गुण मिलकर ही जो है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण जो है वो करते हैं। सरल शब्दों में हम यदि बात करें तो नैतिक मूल्यों का योग ही चरित्र कहलाता है। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष जो है और नैतिक विकास एवं चरित्र विकास जो है वो एक दूसरे के पर्याय जो है वो माने गए हैं। हमने शुरू में ही बात की कि नैतिक विकास जो है उसको हम चारित्रिक विकास भी कह सकते हैं। ये हमने उसका सामान्य अर्थ जो है वो समझा, और साथ ही देखा कि नैतिक मूल्य के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से गुण या कौन से मूल्य जो है वो आते हैं। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जो है हम इस नैतिकता को और अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। तो एक करमाइकल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 1954 में जो है एक परिभाषा दी है कि चरित्र जो है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की अभिवृत्तियों और उसके दूसरे व्यवहार के तरीकों का जो है वो पूर्ण योग है। गत्यात्मक प्रक्रिया से यहाँ तात्पर्य है कि वो उसमें गति है, हमेशा जो है वो बालक जो है वो सीखता रहता है, उसकी जो अभिवृत्तियाँ हैं या उस दूसरों के प्रति जो है वो व्यवहार किस प्रकार से कर रहा है, उस सब का जो है योग जो है वो उसका नैतिकता जो है वो या उसका चरित्र विकास जो है वो कहलाता है। एक और डेफिनेशन की हम बात करते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से चरित्र आदर्श स्थायी भावों तथा आदर्शों का वह एकीकृत व समन्वय है जिसकी सहायता से व्यक्ति की क्रियाएं जो है वो स्थायी और भविष्य कथन योग्य जो है वो बनती हैं। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझने में परिभाषा, लेकिन हम इसको सरल रूप में देखें कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो हम कैरेक्टर होता है वो आदर्श स्थायी भाव जो होते हैं, जो भी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स होते हैं और आदर्शों का एक तरह से हम कहें कि उसका एकीकृत व एक समन्वित रूप है वो, जिसकी सहायता से व्यक्ति की क्रियाएं जो है वो स्थायी और भविष्य में जो है वो कथन करने योग्य जो है वो बनती हैं। सरल शब्दों में कि एक भविष्य में जो है वो बालक का किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण होगा, किस प्रकार का चरित्र बनेगा, उसको जो है वो हम इन स्थायी भावों के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की कि नैतिकता जो है वो क्या है,
या नैतिक विकास जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने इसके अर्थ जो है उसको समझा कि नैतिकता का अर्थ जो है वो क्या होता है, और इसकी परिभाषाएं जो है उनकी चर्चा हमने की। और भी परिभाषाएं इसकी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 2 परिभाषाओं की जो है वो चर्चा आपके साथ की है। इसके आगे का जो टॉपिक है, हम अभी नैतिकता जो है इसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज के सामाजिक जो वातावरण है और जहाँ नैतिक पतन की हम बार बार बात करते हैं, वहाँ पर जो है वो इस को समझना, और साथ ही हम आगे के टॉपिक्स में ये समझेंगे कि कैसे बालक में जो है वो मोरल जो वैल्यूज़ हैं उनको विकसित जो है वो किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।